बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात वीडियो 23। बेटा आज मैं आपको समझा रही हूँ कि इस्लामियात की वर्कबुक में हमने कहाँ तक काम कर लिया है और कौन सा रिवीजन यानी इयादा हम थोड़ा सा आज हम कॉपी में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने इस्लामियात के राउंड 1 और राउंड 2 में पेपर दिया है और यहाँ तक पेज नंबर 14 तक आपको याद हो गया और आपने इसका पेपर भी यहाँ तक दे दिया। ठीक है, अब ये आपका काम हो चुका है। नया काम जो हमने करा है उसमें हमने सबक नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये 4 चैप्टर हम अपनी वर्कबुक में पढ़ भी चुके हैं और इनका काम भी कर चुके हैं। आज मैं आपको 2 चैप्टर का इयादा सिर्फ मुश्किल अल्फाज कॉपी में करवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे सवाल करवाऊंगी तो वो आपके लिए पूरा सवाल लिखना और जवाब लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो याद करवाने के लिए मैं आपको सिर्फ वो लफ्ज़ जो हम एक लफ्ज़ हटा के नया लफ्ज़ लिखते हैं उन लफ्ज़ की प्रैक्टिस कॉपी में करवा दूंगी। जब आपको वो लफ्ज़ याद हो जाएंगे तो आपको काम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी खोलें जिसमें इस्लामियात लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, उसमें आप जब कॉपी खोलेंगे जहाँ तक आपके टेस्ट या जहाँ तक आपका काम हुआ है पिछला, वो सब सही है, हो चुका है। अब हमारा यहाँ से जो नया काम शुरू हो रहा है, सबसे पहला हमारा चैप्टर समझ लें अब है सबक नमाज। ठीक है, इसमें जो मुश्किल काम है, सवाल है, वो क्या है? नमाजों के नाम लिखिए। अब आपको ये नाम याद होने चाहिए, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ठीक है, अब आप देखिए, मैं ये एक दफ़ा मैंने लिख दिए, पहले आपको इस तरह मैंने 3 दफ़ा जीम लिख दिया ताकि आप सवाल लिखने के बाद इस जवाब को 3 दफ़ा लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा और मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। फे जीम रे, फजर, ज़ोहर, ज़ोए, हे रे, ज़ोहर, असर, ऐन, स्वाद और रे, स्वाद के बाद शोशा नहीं आएगा, असर, मीम, गैन, रे। ठीक है, बे, मगरिब, इशा, ऐन, शीन, अलिफ। ठीक है बेटा, ये देखें, 1, 2 और एक दफ़ा और यहाँ, यानी आप 3 दफ़ा इसको लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ वो अल्फाज लिख दिए जो आपके यहाँ पे सवालों के जवाब में थे। जब आपको ये अल्फाज याद हो जाएंगे तो आपको वो सवाल याद हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे सवाल नंबर 1 था, नमाज दिन में कितनी मर्तबा पढ़ी जाती है। जब आप सवाल में से देख के लफ्ज़ लिख रहे हैं तो आपको एक नया लफ्ज़ लिखना है कि नमाज दिन में 5। ठीक है, पे, अलिफ और इस तरह आपको नून की ये वाली शक्ल आएगी, ऑब्लिक लाइन वाली, नून और चे। ठीक है, 5 मर्तबा, नमाज दिन में 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। तो आपको 5 का लफ्ज़ याद हो जाएगा तो आपको पूरा जवाब आ जाएगा। अब आप ऐसा कीजिएगा अपनी मम्मा से या अपनी ट्यूशन टीचर से, जो भी आपको काम करवाता है, इस तरह लाइन ड्रॉ करवा लीजिएगा ताकि काम आपका नीट एंड क्लीन हो जाए। 5 लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 2 है, नमाज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? तो इसके जवाब में एक नया लफ्ज़ आया है, नमाज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? वज़ू करते हैं। तो ये आप नीचे 3 दफ़ा लिख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर सवाल है, नमाज हमें क्या सिखाती है? देखिए, मैंने यहाँ पेज नंबर डाल दिया है, पेज नंबर 16 पे ये काम मौजूद है, सवाल जवाब मौजूद है। सवाल मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ और जवाब का एक लफ्ज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए और जब आपको ये याद हो जाएगा तो आपको पूरे जवाब आराम से आप लिख लेंगे। तो सवाल है, नमाज हमें क्या सिखाती है? तो नमाज हमें वक्त की पाबंदी, वाव काफ ते, बिल्कुल लाइन पे प्यारा प्यारा लिखिएगा, वक्त की पाबंदी। ठीक है, पे अलिफ पा, बे नून दाल, यहाँ पे दाल देखें बिल्कुल इस तरह लाइन पे और सीधा आएगा और छोटी ये लाइन के नीचे। तो ये आप नीचे पूरा लिख लीजिएगा, वक्त की पाबंदी। तो आपको इसका मतलब है ये जवाब बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। नमाजी हमेशा कैसा रहता है? नमाजी हमेशा पाक साफ। अब देखिए, बात शुरू के लफ्ज़ तो आपके ऊपर से आप देख के लिख रहे हैं, नमाजी हमेशा, अब आपको क्या लिखना है? पाक साफ। तो आपको पाक साफ लिखना आएगा तो आपको पूरा जवाब ये याद हो जाएगा। ठीक है, पाक साफ रहता है, ये राइटिंग कर लीजिएगा। तब आपको पढ़ना आएगा तो आप खाली जगह भी इसकी बहुत आराम से आपको याद हो जाएगी। अब एक चैप्टर का मैं आपको और याद करवा देती हूँ। नमाज के बाद है सबक रोज़ा। ठीक है,
सबक रोज़ा है, इसके भी मैंने सवालों के मुश्किल अल्फाज लिख लिए। सवाल नंबर 1 जैसे यहाँ पर है, किस महीने में रोज़े रखना फ़र्ज है। ठीक है, अब हमें सिर्फ रमज़ान का लफ्ज़ इसमें नया लिखना है, तो यहाँ मैंने लिख लिया। आप इस तरह लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि नीट एंड क्लीन आपका काम हो। अब आप लिख देंगे रमज़ान के महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ है। सवाल नंबर 2 है, रोज़े किस उम्र में फ़र्ज़ होते हैं। अब आप देखिए, हमने यहाँ पे सिर्फ ये लफ्ज़ हटाया था, रोज़े 12 साल की, तो आप ये लफ्ज़ याद कर लीजिए, 12 साल की। ठीक है, 12 लाम लाइन से नीचे आ जाएगा, साल की उम्र में फ़र्ज़ होते हैं। रोज़ा खोलने को क्या कहते हैं? रोज़ा खोलने को रोज़ा अफ्तार करना, ये 3 लफ्ज़ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए 2-3 दफ़ा ताकि आपको ये लफ्ज़ याद हो जाए, ये जुमला आपको याद हो जाए। रोज़ा अफ्तार, अलिफ फे तोय अलिफ रे, अफ्तार करना। ठीक है, रोज़ा खोलने को रोज़ा अफ्तार करना कहते हैं। ये आपको आराम से याद हो जाएगा जब आप इसको 2 से 3 दफ़ा लिख लेंगे। अब देखिए, सबसे मुश्किल लफ्ज़ जो है रहमतों और बरकतों। अक्सर बच्चे इसको लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। अब आप यहाँ गौर से देख लें कि आपको 3 दफ़ा इस लफ्ज़ को कैसे नीचे लिखना है। ठीक है, आइए मैं आपको बोर्ड पे लिखना सिखाती हूँ, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रहमतों और बरकतों कैसे लिखना है। इसका सवाल क्या है, देख लीजिए कि रमज़ान कैसा महीना है। आपको लिखना है रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। आइए मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ कि आपको रहमतों और बरकतों कैसे लिखना है। इधर देखिए रहमतों। ठीक है, अब ये देखिए रे लाइन पे आए, हे मीम ते और ते के साथ ही वाव आएगा, रहमतों। क्योंकि जब मैंने काम करवाया था, मैंने राइटिंग देखी, हालांकि मैंने बहुत समझाया था, अक्सर बच्चों ने रहमतों गलत लिखा था। एक बड़ी मिस्टेक जो बच्चे इसमें करते हैं वो क्या करते हैं, हे मीम ते और फिर एक शोशा और दे के फिर वाव बनाते हैं और वो ऐसे लिखते हैं रहमतों। ये बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपको एक्स्ट्रा शोशा इसमें नहीं देना है। आपको कैसे लिखना है, ते के साथ ही वाव आएगा, रहमतों। बिल्कुल इसी तरह बरकतों, बे रे काफ ते के साथ फौरन वाव आ जाएगा लाइन पे, बरकतों। क्योंकि मैंने जब काम चेक किया तो मैंने देखा कि अक्सर बच्चों ने बरकतों कैसे लिखा हुआ था, बर काफ ते और फिर वाव उन्होंने बनाया, बरकतों। ठीक है, तो आप देखिए ये बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है। अगर आप इन दोनों लफ्ज़ों को क्लियर गौर से देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये वाले लफ्ज़ आपको बहुत प्यारे लग रहे होंगे लिखे हुए, और ये अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ इसमें आ गई। तो इस सवाल को, इन दोनों लफ्ज़ों को बहुत अच्छी तरह लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब आपको ये सवाल याद हो तो आप आराम से इस काम को कर सकें। अब आप देखिए कॉपी में ये लिखा है मैंने। ठीक है, ये रहमतों और बरकतों मैंने लिख दिया। अब इसको देख के यहाँ पे आप 3 दफ़ा लिख लेंगे बिल्कुल सही। ठीक है, जब आपको ये लफ्ज़ याद हो जाएंगे तो आपको दोनों चैप्टर याद हो जाएंगे। इसके बाद हमने वर्कबुक में 2 चैप्टर और करे हुए हैं, ज़कात और हज। उसका काम इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक बात याद रखिए बेटा, विंटर वेकेशन होने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला आपको चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। ठीक है बेटा, खेलने कूदने के साथ यहाँ से मैंने आपको बता दिया, सबक नमाज से काम को याद करना शुरू कर दीजिएगा, वर्कबुक में से भी, और राइटिंग भी कीजिएगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।